ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है, तो ऐसे डिस्चार्ज में ना तो प्रेगनेंसी होती है, ना तो आपका जो प्रेगनेंसी हुई है, जो गर्भ रुका है, वो ठहरता है। ऐसा डिस्चार्ज कभी भी प्रेगनेंसी का लक्षण नहीं होता है और ऐसे डिस्चार्ज जब अगर आपको आते हैं, तो आप तुरंत अलर्ट हो जाइए। आपको तुरंत अलर्ट होने की ज़रूरत है कि ऐसे डिस्चार्ज में कभी भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, महिलाओं का जो महीने का डिस्चार्ज होता है, ये काफ़ी ज़रूरी होता है। महीने का जो डिस्चार्ज होता है, वो महिलाओं को होना काफ़ी ज़रूरी होता है। ये डिस्चार्ज कभी नॉर्मल होता है, कभी एबनॉर्मल होता है। नॉर्मल होता है तो कभी एबनॉर्मल होता है। लेकिन आपको ये समझना है कि ये डिस्चार्ज जब नॉर्मल होता है, तो एबनॉर्मल डिस्चार्ज में कभी भी आपको प्रेगनेंसी तो होगी ही नहीं, कभी भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। और अगर आपको प्रेगनेंसी हुई है और आपको ये डिस्चार्ज एबनॉर्मल आ रहे हैं, तो आप तुरंत अलर्ट हो जाओ और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन करो। इधर-उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब आपको प्रेगनेंसी हो गई है तब। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तब तो आप घरेलू उपाय करके इसको ठीक कर सकते हो। बट प्रेगनेंसी हो गई है, तो आपको कहीं भी किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करने हैं, आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन करने हैं। नहीं तो क्या होगा कि आपको कहीं न कहीं मिसकैरेज हो जाएगा। जब मिसकैरेज हो जाएगा, तो आपको पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो चलिए बात करते हैं कि जो नॉर्मल डिस्चार्ज होते हैं, उसको उसको आप कैसे कंसीडर करोगे और जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज होते हैं, उससे आप नॉर्मल और एबनॉर्मल में कैसे कंसीडर कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स की जो नॉर्मल डिस्चार्ज होते हैं। तो देखो जो नॉर्मल डिस्चार्ज होते हैं, ये आपको हल्का जो है येलोइश आ सकता है या फिर हल्का आपको ऐसा क्रीमी टेक्सचर का आ सकता है। आपको ऐसा जो है वाटरी आ सकता है। जब आपका ओव्यूलेशन होने वाला रहेगा, उस समय आपको फिसलन भरे वाटरी डिस्चार्ज आ सकते हैं। बट आपको एक चीज़ नोटिस करने हैं कि कभी भी किसी भी प्रकार के डिस्चार्ज में स्मेल नहीं होने चाहिए। कभी जो आपको पर्टिकुलर एक जो है डिस्चार्ज होते हैं, उसमें हल्का-सा स्मेल होते हैं। लेकिन आपको जो नॉर्मल डिस्चार्ज होते हैं, उसमें हल्का-सा स्मेल तो होते ही हैं। लेकिन जो एब्नॉर्मल डिस्चार्ज होते हैं, उसमें आपको स्मेल बहुत तगड़ी वाली होती है और ये डिस्चार्ज का कलर भी अलग-अलग होता है। जैसे कि अगर आपको एब्नॉर्मल डिस्चार्ज होंगे, तो ये डिस्चार्ज आपको फटे दूध जैसा आएगा या फिर आपको पनीर के जैसा ये डिस्चार्ज आएगा, आपको येलो डिस्चार्ज आएगा, काफ़ी गाढ़ा येलो। और यहीं पे नॉर्मल डिस्चार्ज रहेगा तो काफ़ी गाढ़ा येलो नहीं आएगा, हल्का येलोइश रहेगा। लेकिन जब एब्नॉर्मल रहेगा तो काफ़ी गाढ़ा येलो डिस्चार्ज आता है। उसके साथ-साथ ये डिस्चार्ज आपको ब्राउन हो सकते हैं, ये डिस्चार्ज आपको स्लेटी जो कलर होता है ना, ये डिस्चार्ज आपको पिंकिश हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, ये डिस्चार्ज आपको ग्रीन हो सकते हैं, ये डिस्चार्ज आपको दही के जैसा हो सकता है और उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। और ये डिस्चार्ज जब आते हैं ना, तो आपके प्राइवेट पार्ट में काफ़ी ज़्यादा खुजली होती है। ऐसा नहीं है कि ये डिस्चार्ज ऐसे ही निकल जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है। बिल्कुल आपको पता चलता है, बिल्कुल ही उसमें इतनी खुजली होती है कि पूछिए मत। ये डिस्चार्ज जब आते हैं तो बहुत ही भयंकर वाली खुजली होती है, दाने हो जाते हैं, चकत्ते हो जाते हैं। वहाँ पे आपको ऐसा जो है समझ में आने लगता है कि ये मुझे एब्नॉर्मल आप जो ऑटोमेटिक आपको एब्नॉर्मल सा महसूस होने लगेगा। ऐसा डिस्चार्ज आ रहे हैं, उसमें स्मेल भी हो रहे हैं, तो आपको तुरंत ही अलर्ट हो जाना है। अगर आप गर्भधारण करने की तैयारी कर रहे हो या फिर गर्भधारण करने की तैयारी भी नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको ऐसा डिस्चार्ज आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिस्चार्ज आ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल ही अलर्ट हो जाना है कि ये आपको इन्फेक्शन हो चुका है। जब इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो ये बहुत ही क्रिटिकल स्थिति हो जाती है क्योंकि फ्रेंड्स, इन्फेक्शन जो होते हैं काफ़ी आपके पुअर हाइजीन की वजह से होते हैं। अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो, अगर आप जो अंडरगारमेंट्स पहन रहे हो, वो कॉटन के नहीं है, जो आप अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, वो अच्छी कंपनी की नहीं है, कॉटन के नहीं है, अच्छी क्वालिटी नहीं है, पुअर क्वालिटी है, तो आपको बार-बार इन्फेक्शन होगा ही होगा। अगर आपको जो है डिस्चार्ज आ रहे हैं, तो 1 से 2 बार पैंटी को ज़रूर से ज़रूर चेंज करो। उसके साथ-साथ आपको एक काम और करने हैं कि पैंटी को तो चेंज करने ही करने हैं और उसको धुल के आपको अपने जो
जो आपका डिटॉल है, डिटॉल में वॉश करो और धूप में सुखाओ। सूर्य की रोशनी में जब इसको सुखाओगे तो इसके अंदर की जितनी भी बैक्टीरिया हैं सब के सब खत्म हो जाएंगी, वरना आप उसमें बैक्टीरिया जो है पनपती रहेंगी और आपको परेशानी होती रहेगी। तो आप एक काम ये कर सकते हो, अगर आप जो है बार बार आपको इन्फेक्शन हो रहे हैं तो इन्फेक्शन से बचने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि अपने हाइजीन को मेंटेन करो। जब आप कांटेक्ट बना लेते हो उस समय आप अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो 40-50 मिनट या फिर 1 घंटे के बाद उठ के अपने हाइजीन को मेंटेन करो। क्लीन वाटर से अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करो और साबुन वगैरह शैम्पू वगैरह का इस्तेमाल आपको नहीं करने हैं, केवल आपको क्लीन वाटर से अपने प्राइवेट निचले अंगों को क्लीन करना है। दूसरा आपको काम करने हैं कि तरीका लगता है उसी तरीके में जो है बनाना चाहिए, ये बात आपको ख्याल रखने हैं। तीसरा काम आपको करना है कि आप जो है कॉन्टैक्ट बनाते समय भी कुछ हाइजीन का जो है ध्यान रखो और हाइजीन मेंटेन रखो। ऐसा नहीं है कि पुअर हाइजीन से अपना जो है कॉन्टैक्ट बनाते हो तो आपको इन्फेक्शन होगा ही होगा। कॉन्टैक्ट बनाते समय काफ़ी ज़्यादा जो है इन्फेक्शन फैल जाता है। तो इस चीज़ का आपको नोटिस करने हैं। तीसरा आपको काम करने हैं कि जब आपको पता चल गया कि मुझे इन्फेक्शन हो चुका है तो उसके लिए आप जो है अजवाइन का पानी का इस्तेमाल करो। ये कैसे बनाओगे? आप जो है अजवाइन जो है थोड़ा-सा अजवाइन ज़्यादा क्वांटिटी में ले लो और एक पतीला ले लो, उसमें 1 पतीला पानी भर लो और अजवाइन के पानी को बनाओ और उसमें क्या करो कि जब वो पानी खौल जाता है तो उस पानी को एक जो है डिब्बा में छान के रख लो और जब भी आप जो है टॉयलेट बाथरूम करने जाओ तो वहाँ पे उसी पानी से अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करो। इससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। एक अजवाइन का पानी बना लो या फिर आप नीम के पत्ती का पानी ऐसे ही बना लो और उसी पानी से अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करो। दूसरा काम आपको करने हैं कि अजवाइन के पानी को एंटी स्टमक आपको इस्तेमाल भी करने चाहिए। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अजवाइन को डाल लीजिए। डालने के बाद आपको क्या करने हैं कि इस पानी को सुबह में बॉयल करने हैं, बॉयल करके और एंटी स्टमक इसका इस्तेमाल करने से आपको गैस, कॉन्स्टिपेशन नहीं बनेगा। जो भी आपको दिक्कतें हो रही हैं, जो है इन्फेक्शन की, ये बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स आप एक चाय भी बना सकते हो। अजवाइन ले लो, तेजपत्ते ले लो, मेथी ले लो। इन तीनों का आप चाय बनाओ, ये भी एंटी स्टमक इस्तेमाल करो, ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा काम करेगा। चौथा आपको काम करने हैं कि जब आपको इन्फेक्शन हो गए हैं, तो आप अजवाइन की धुनी का इस्तेमाल कर सकते हो। आप जो है एक काम अजवाइन के धुनी का इस्तेमाल करो, ये काफ़ी आपको कारगर करेगा। जो गोबर का कंडा आता है ना, उसके ऊपर उसको उपले को बहुत ज़्यादा आप जो है गरम कर लो और उसी के ऊपर अजवाइन थोड़ा-सा डाल लो। डालने के बाद उसका धुनी आप अपने प्राइवेट पार्ट में लोगे तो ये भी बहुत ज़्यादा काम करता है। इससे भी इन्फेक्शन काफ़ी हद तक दूर हो जाते हैं। हफ्ते में 1 से 2 दिन इसका इस्तेमाल कर सकते हो और अजवाइन के पानी का आप पूरे महीने इस्तेमाल करो जब तक ये इन्फेक्शन दूर ना हो जाए। इन्फेक्शन दूर हो जाएगा, 2-3 साइकिल में ही आपका इन्फेक्शन दूर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका ए टू जेड इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में।